गुरुदेव उस अदना से शिष्य के कंधे पर रखेंगे। पर जहां गुरु आज्ञा होती है वहां शिष्य अपनी बुद्धि नहीं लगाता है। और जिन जिन शिष्यों ने अपने गुरु की आज्ञा में बुद्धि का उपयोग किया वो शिष्य भटक गए। और जिन शिष्यों ने गुरु आज्ञा को श्रद्धार किया, हृदय से स्वीकार किया, वो तर गए। जैसे विराग सागर जी महाराज ने, सोचो ना, एक आर्ष परंपरा कितनी दूरगामी है। अंकलिकर से प्रारंभ हुई, महावीर कीर्ति गुरुदेव, विमल सागर जी गुरुदेव, उनके शिष्य विराग सागर जी, और उन्होंने 2 दिन पहले ही अपने शिष्य को रिकॉर्डिंग कर दिया कि बेटा मेरा श्वास ठीक नहीं है, पता नहीं मेरी श्वास कब रुक जाए। उनको ज्ञान था कि आती हुई श्वास जीवन है और जाती हुई श्वास मृत्यु है, पर उनने उस चीज को जान लिया था क्योंकि परंपरा निमित्त ज्ञानी की चली आ रही है। महावीर कीर्ति जी गुरुदेव मंत्र के प्रखंड विद्वान थे, विमल सागर जी निमित्त ज्ञानी थे, और वही छाया शिष्य विराग सागर के मन में आ गई। 2 दिन पहले ही रिकॉर्डिंग कर दी, अन्यथा बड़े बड़े आचार बिना पद दिए निपट गए। पर उन्होंने नहीं, यदि मैं बिना पद दिए जाऊंगा तो पूरे शिष्य सब धुरंधर शिष्य हैं, सब ज्ञानी हैं, सब पढ़े लिखे हैं, आपस में जूझेंगे, पूरा संग छित्र बितर हो जाएगा। बस यही है गुरु की दूरदृष्टि। रिकॉर्डिंग कर दी कि मैं इतने सारे शिष्य थे उनके, पर उन्होंने देखा कि यार ये शिष्य निर्लिप्त है, ये विशुद्ध सागर शिष्य ना पंथ में पड़ा है, ना संतवाद में पड़ा है, ना संप्रदायवाद में पड़ा है। ये शिष्य तो निर्लिप्त भेद विज्ञान का पाठी है और समाज में भेद विज्ञान का ही पाठ पढ़ाएगा। टूटी समाज को एक कर देगा और जुड़ी हुई समाज को कभी तोड़ेगा नहीं। और संघ का निर्वहन करने की क्षमता इस छरहरे बदन के योग्यतम शिष्य के पास है। जिस शिष्य को कभी संघ से ना संघ से लगाव था, ना संघ से मोह था, और जिस साधु ने युवाओं को, पढ़े लिखे शिष्यों को योग्य बना के, सुयोग्य बना के दीक्षा दी हो, उसमें चाहे सुब्रत सागर जी महाराज साहब, संघ के मैनेजमेंट डायरेक्टर, उनका मैनेजमेंट गुरुदेव को कोई विकल्प, कोई चिंता नहीं है। सुब्रत सागर जी देख लेना, इस समाज के लोग आए हैं, इनको कैसे मैनेज करना, क्या प्रोग्राम करना, उनसे बात करो भाई। क्योंकि आचार्य के पास एक ऐसा शिष्य होता है जो संपूर्ण व्यवस्थाओं को अंजाम देता है। यदि संपूर्ण व्यवस्थाएं आचार्य खुद अपने हाथ से करेंगे तो फिर शिष्य क्या करेगा। सुब्रत सागर जी महाराज साहब और दूसरे उनके योग्यतम शिष्य आदित्य सागर जी महाराज साहब, व्यवहार कुशल, व्यवहारिक, वाणी कुशल, जहां कहीं देखो दूध में पानी की तरह मिल जाते हैं। अन्यथा उस दिन कहा था ना हमने, हमारी इस आर्ष परंपरा में हमारे गुरुओं ने हमें नमोकार मंत्र को पढ़ाया है और उसका अर्थ समझाया है कि बेटा कहीं कोई साधु मिल जाए, कोई उपाध्याय दिख जाए, कोई आचार्य दिख जाए, उसको यथा योग नमस्कार विनय वैया वृत्ति करना, कभी उसको देख के मुख मत मोड़ना। गुरु ने संस्कार दिए हैं। और इस आर्ष परंपरा में पूरे साधु समाज, कोई भी साधु किसी भी पंथ का मिल जाए, हमेशा यदि बड़ा है रोज उन चरणों में झुक के प्रणाम करता है, भैया वृत्ति करने जाता। अन्यथा किस गुरु ने बेटा कोई साधु मिले तो उनको प्रणाम करना, भैया वृत्ति करना, कहां शिक्षा दी है। अकेला ज्ञान मुक्ति में कारण नहीं है। ज्ञान के साथ यदि विनम्रता दी है, ज्ञान के साथ चारित्र दिया है और ज्ञान के साथ सरलता का अमृत पिलाया है, तो वही ज्ञान मुक्ति में कारण बन सकता है।
विराग सागर ने शिष्यों को ज्ञान के साथ साथ विनम्रता का पाठ पढ़ाया, सरलता की सीख दी। और जब जैसी वो उनकी रिकॉर्डिंग आवाज विश्व सागर जी के पास पहुंची, गुरुदेव ने ऐसा ऐसा आदेश दिया है, ये रिकॉर्डिंग है, और आपको 2 दिन 3 दिन तक उनकी आंख से आंसू रुके नहीं। ये छोटे छोटे कंधे हैं, मेरा हाइट कम है पर ऊपर की ब्राइट बहुत ज्यादा है। ये हाइट कम है पर भीतर की विशुद्धि हाइट से 1000 गुना ज्यादा है। छोटा सा बच्चा आ जाए उसका भी हाथ पकड़ लेते हैं, कोई नौजवान आ जाए उससे भी अटखेलियां कर लेते ताकि उसका मार्ग प्रशस्त हो जाए। कोई बुजुर्ग आ जाए उनसे भेद विज्ञान की बात कर लेते हैं। जिनके पास बच्चों जैसी सरलता हो, युवाओं जैसा मन मस्त हो और बुजुर्गों जैसा प्रौणता हो, अब वो पद उनको जैसी सुना कि यार ऐसा सब गुरुदेव ने मुझे दिया, 3 दिन तक आंख से आंसू नहीं रुके कि छोटे छोटे कंधे हैं, मैं इतना बड़ा संघ का भार, मुझे आर्यकाओं से विरोध नहीं है पर मेरे संग में एक भी दीक्षा उन्होंने अभी तक किसी बहन को नहीं दी, आर्यकाओं को नहीं दी, क्योंकि आर्यकाओं का दीक्षा देने का काम मेरे गुरुदेव विराग सागर जी कर रहे हैं। जब उन्होंने उसमें रिकॉर्ड, बेटा जो परंपरा है उस परंपरा का तदनुसार निर्वाहन करना, और शिष्य तो वही है जो गुरु की आज्ञा का अनुकरण, अनुसरण और आचमन करे। उन्होंने बस निवेदन इतना सा कर रहा हूं, और वाकई में अनेक अनेक शिष्य, 400, 450, 500 शिष्य होने के बाद एक ही शिष्य का चुनाव किया। और आज देखो ना, इंदौर में पूरे एक गुरु के सारे शिष्य, ना 1000 किलोमीटर की दूरियां दिखी, ना 500 किलोमीटर की दूरियां दिखी, सिर्फ गुरु आज्ञा है। जिस दिन पट्टाचार महोत्सव हो, जितने गुरु के शिष्य गुरु भाई हैं सब इंदौर पहुंचना है, और सारे शिष्य इस भीषण गर्मी में इंदौर पहुंच गए। और आज इंदौर का वो माहौल देखो, सुमति धाम, पूरा इंदौर विराग सागर में, और पूरा देश पट्टाचार महोत्सव में हो गया। और मैं मनीष सपना गोधा जी के पुण्य की खूब खूब अनुमोदना करता हूं कि ऐसा धर्मात्मा जीव जो निराभिमानी हो, महादानी और भामाशाय के कद से भी 1000 गुना और आगे हो, ऐसा दानवीर जिसके मन में किंचित भी अहंकार नहीं हो। छोटा सा व्यक्ति भी दिख जाए, भाई साहब जय जिनेंद्र की, कोई छोटा छुल्लक भी दिख जाए, महाराज साहब कोई तकलीफ तो नहीं है आप, अन्यथा किस धनपतियों के पास इतना समय है और इतना बड़ा जलसा, ऐसा महोत्सव। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की बात, जिस युवा ने सबसे पहले वहां पर स्वर्णिम, जब हम पुष्पगिरी चतुर्मास था हमारा 2019 में, स्वर्णिम यात्रा का संघपति बनकर के हजारों लोगों को सम्मिश्र करके यात्रा कराई। मंदिर का शिलान्यास होने के बाद इस युग का सबसे बड़ा पंच कल्याणक महोत्सव यदि किसी ने करवाया तो मनीष सपना गोधा सुमति धाम। और तीसरा सोचो भाई, 1-1.5 साल भी नहीं हुआ था और इतना बड़ा महोत्सव, इतना बड़ा महोत्सव। जो व्यक्ति इंदौर जा रहा है उस व्यक्ति उस धर्मात्मा की, उस पुण्यात्मा की पुण्य की प्रशंसा कर रहा है कि हे भगवान, इसके जिंदगी में कभी कोई कष्ट, दुख, परेशानी ना आए, और भगवान यदि संपत्ति देना हो तो मनीष गोदा जैसे व्यक्ति को ही देना, ताकि धर्म की प्रभावना पंचम काल के अंतिम समय तक ऐसी ही चलती रहे। तो मैं पट्टाचार महोत्सव की इस पावन प्रसंग पर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज साहब की 3 परिक्रमा लगाते हुए सिद्ध भक्ति, श्रुद्ध भक्ति, आचार भक्ति सहित प्रणाम करते हुए खूब खूब अनुमोदना करता हूं। उनका संग सदैव वर्धमान रहे, और जिस प्रकार जिस चर्या का वो निर्वाहन कर रहे हैं,
सदैव उस चर्या का निर्वहन इसी गति, इसी आनंद, इसी समय सार के साथ ही करते रहे। बोलो आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की।